और सभी बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आज का दिन आप लोगों का बहुत अच्छा अब तक बीता होगा। आज किसी को डांट तो नहीं पड़ी? कल तक डांट पड़ी थी? चले तो इट्स गुड ना कि आज चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं तो किसी को डांट स्कूल में भी नहीं पड़ी होगी और घर में भी नहीं। मैं सुबह सुबह लेकिन अपनी बिटिया को डांट के आया था। न्याय उत्सव जो 9 तारीख से 14 तारीख तक मतलब आज दिनांक तक हम इसे मना रहे हैं, हम उसकी अंतिम तिथि में आज आप लोग के बीच मेरा आना हुआ। 14 नवंबर इसे इसलिए भी चुना गया था क्योंकि आज का दिन बच्चों के लिए है और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और इस देश का सर्वोच्च न्यायालय बच्चों के अधिकारों और उनकी देखभाल को लेकर काफी सजग रहता है। हालांकि मैं जानता हूं मेरे शब्द बहुत भारी भरकम है, बच्चों की उम्र छोटी है, इन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर मैं यहाँ उपस्थित अभिभावक और स्कूल स्टाफ से उम्मीद करूंगा कि जो मैं बताने जा रहा हूं उसे वो ऐसा पालन करने की कोई चीज नहीं है, बस उन बातों को ध्यान रखेंगे। आज का दिन बाल दिवस हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में मनाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, उनका ऐसा मानना था कि बच्चे राष्ट्र के निर्माता होते, इसलिए क्योंकि वे बच्चों के लिए ऐसी सोच रखते थे, इसलिए उनके जन्म दिवस में हम बाल दिवस के रूप में मनाया गया। अभी मैंने हालांकि सोचा बहुत था कि मैं क्या बोलूंगा यहाँ आकर, लेकिन इसके पहले जितनी प्रस्तुति यहाँ पर कुछ बच्चों ने दी जो अपने स्पीच दे रहे थे, तो लगभग मेरा स्पीच वो दोनों बच्चे बोल चुके, तो मेरे पास कुछ नया बोलने के लिए है। और अमूमन मैं कैंप्स में जिस बारे में बताता हूँ, क्योंकि बच्चों के बीच है कोई बड़े विधिक विषय में हम बात नहीं कर सकते, तो बहुत नॉर्मल बहुत छोटे छोटे विषयों के बारे में बात करते हैं। उनमें से ट्रैफिक रूल्स एक होता है, तो बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पे दी, तो अब मैं ये भी नहीं समझता कि मुझे उसके बारे में अलग से बताने की आवश्यकता है। आप सभी ने वो बच्चों का प्ले देखा है। मैं जब यहाँ आया था तो मैंने देखा वो एक बच्चा ट्रैफिक सिग्नल की टोपी लगा के बैठा हुआ था, तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल सर की अनुमति से एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी कंडक्ट करवाया था। उसके विषयों को लेकर अभी हमने इन चित्रों को देखा है। एक चित्र था, उसमें फंडामेंटल राइट्स उसमें लिखे गए हैं। 2 से 3 बच्चों ने उस चित्र को बनाया है। उसमें एक फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है, राइट टू प्ले। ये किसने लिखा है? प्लीज सामने आओ, किसने बनाया था राइट टू प्ले? सॉरी, रिंकी अग्रवाल सर। रिंकी अग्रवाल। हम माइक दे सकते हैं? ओके, देखिए राइट टू प्ले क्या मतलब है? राइट टू प्ले सर, जैसे आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे स्कूल खत्म हुआ बच्चों को ट्यूशन भेज देते हैं, उनकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है, उनको खेलने का टाइम नहीं मतलब मिलता नहीं है, इसलिए कि बच्चों को खेलने का अधिकार है, इसलिए राइट टू प्ले। क्यों खेलने का अधिकार? सर, क्योंकि उनकी हेल्थ रहे, वो तंदुरुस्त रहे, खेलने से मतलब माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, जिससे पढ़ाई में भी मदद मिलती है। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताया किसने था राइट टू प्ले? राइट टू प्ले यूनेस्को ने इंटरनेशनल कमेटी में इंट्रोड्यूस किया था। यूनेस्को का ऐसा मानना है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनका खेलकूद की क्रियाओं में इंडल्ज रहना जरूरी है। इसे हम इसलिए भी मानते हैं क्योंकि खेल बच्चों में और
किसी भी उम्र के लोग हैं जो खेलों में सहभागिता करते हैं, उनके मानसिक विकास साथ ही साथ शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। जब आप खेल खेलते हैं तो आप में तो क्या कहते हैं, टीम वर्क, खेल भावना आती है जब आप साथ मिलके करते हैं। लेकिन राइट टू प्ले का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खेलने के लिए कह जाए। अब आप बोले कि राइट टू प्ले है तो अपने घर में बैठ के वीडियो गेम खेल रहे हैं, इससे आपकी किसी एबिलिटी को कोई फायदा नहीं होता, है ना। खेला तो ताश भी जाता है पर वो राइट टू प्ले में नहीं आता। ओके, राइट टू प्ले भी ऐसे खेल जो आपके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, जो आपको कुछ सिखाते हैं, वो खेल सकते हैं। हमें वीडियो गेम्स के लिए नहीं पेरेंट्स से बोलना है कि हमारा राइट टू प्ले है तो हम खेलेंगे, है ना। नहीं तो फिर हर दिन चिल्ड्रंस डे नहीं होता, ठीक है। ओके, अभी हमने प्ले देखा बच्चों का, तो यातायात नियमों के बारे में तो बच्चों के माध्यम से सभी को पता चल गया। मैं कुछ बिंदुओं पे और बात डालूंगा। आज का समय ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को हमेशा सुरक्षित मान सकें। सेम बात हमारे बच्चों के लिए भी लागू होती है, और क्योंकि उनका संरक्षण हमारा दायित्व है, इसलिए कुछ बातें हमारी जानकारी में होना आवश्यक है। ये बातें मैं यहाँ पर सिर्फ अभिभावक और शिक्षक से कर रहा हूँ। एक प्री नोशन है हमारे समाज में, कोई अपराध अगर होता है सर्वप्रथम कोशिश ये की जाती है कि ऐसे अपराध की सूचना को ही दबा लिया जाए। अमूमन छोटे बच्चों के साथ होने वाले अपराध, रिगार्डलेस फैक्ट कि वो बच्चा है या बच्ची, अगर किसी बच्चे के साथ कोई अपराध होता है, उसके लिए शासन स्तर पर माननीय उच्च न्यायालय के साथ ऐसी विधियां और ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिनसे उस अपराध के होने के बावजूद भी ऐसे अपराध से ग्रसित बच्चे या बच्ची में स्वयं के प्रति किसी प्रकार की हीन भावना ना आए। जैसे अगर किसी बच्चे के साथ कोई अपराध होता है, अमूमन किसी विक्टिम को थाने ले जाया जाता है, लेकिन अगर ऐसा विक्टिम बच्चा है तो वर्तमान में पुलिस स्टेशन में बालक थाने के नाम से एक सेपरेट जगह होती है जहां पर हर व्यक्ति की पहुंच नहीं होती। इवन वहां पर ऐसे पुलिस अधिकारी को रखा जाता है जो इस चीज के लिए बहुत वेल ट्रेन्ड होता है कि किसी बच्चे को कैसे हैंडल करें। साथ ही अगर कोई ऐसा बच्चा जो किसी कारणवश किसी अपराध में संलिप्त हो गया, उनके लिए बाल न्यायालय, बाल सुधार गृह, इनकी व्यवस्थाएं शासन स्तर पर होती है। बाल न्यायालय संभवतः आप लोगों ने सुना होगा, वहां केवल उन ऐसे केसेस का ट्रायल होता है जिनमें अपराधी बच्चे होते हैं जो 18 साल से कम होते हैं। एक फैमिलियर एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे कोर्ट्स में पुलिस या कोई भी अथॉरिटी इंक्लूडिंग जज अपने रूटीन अटायर में या जो प्रिस्क्राइब ड्रेस है उसमें नहीं होता, ताकि जो बच्चा वहां पे जिसका ट्रायल चल रहा है उसके मन में कोई ऐसी भावना ना आए कि उसे भी दूसरे अपराधियों की तरह ही कोर्ट में ट्रायल पे रखा गया है। हम सब समझते हैं छोटे बच्चों का मन बहुत इस प्रकृति का होता है कि वो चीजों को देख के बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, घर में भी करते हैं। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि उन्हें ये ना लगे कि वो, क्योंकि बच्चे टीवी में तो देखते हैं कि कोर्ट कैसी होती है। एक जगह अपराधी खड़ा होता है,
मेरे जैसा कोई जज वहाँ खड़ा होता वो हाथ लातोड़ा दिया रहता है, ऐसे ही देखते हैं। अगर बच्चों को यही बोला जाए कि उन्हें कोर्ट में ले जाया जा रहा है तो उन्हें भी यही एहसास होगा कि वो भी अपराधी है, जबकि वो अपराधी बाय चॉइस नहीं है। हर बच्चा बाय चॉइस अपराधी हो ऐसा आवश्यक नहीं। लीगल नॉलेज ना होना छोटे बच्चों को इस तरीके के एक्ट में इंडल्ज करने की बहुत बड़ी वजह है। एक साधारण सा एग्जांपल देता हूं आपको। अभी कितने अभिभावक हैं यहाँ पर जिनके लगभग सभी के यहाँ गाड़ियां होंगी, जितने पेरेंट्स बैठे हैं सभी के पास बाइक है, और कितने लोग अपने बच्चों को जो कि अंडर एज हैं गाड़ी चलाने के लिए दे देते? तो ये है यहाँ पे तो सारे बच्चे 18 से कम के होंगे सर, और सर कुछ बच्चे स्कूल में नहीं करते। स्कूल में आज मना हो गया कि बच्चे बाइक लेकर नहीं आए स्कूल में, पर करते होंगे, ऐसे बच्चे बहुत होंगे। अमूमन 11-12 के बच्चे होते हैं, आजकल तो उससे भी छोटे होते हैं। यहाँ जो अभिभावक उपस्थित हैं मैं बता दूं, आपका आपके बच्चे के प्रति प्रेम और स्नेह, उसकी जिद को पूरा करने का आपका समर्पण कहीं ना कहीं उसे एक अपराध करने के लिए भी सहूलियत देगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं जो 18 से कम हैं, प्लीज उन्हें गाड़ियां चलाने के लिए मत दीजिए। इसलिए नहीं कि उनके खिलाफ कोई केस बनेगा, बल्कि इसलिए भी कि अगर ऐसे केस में वो तो जुर्माना कहलाएंगे, आरोपी आप कहलाएंगे। तो अपने बच्चों को जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, व्हीकल चलाने मत दीजिए। ऐसे ही बच्चे जो अंडर एज हैं और कोई अपराध कर देते हैं, उनके लिए जुर्माना कोर्ट होती है। कई बार ऐसे छोटे बच्चे जो गाड़ी चला रहे होते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो भी ट्रायल पे ही रहते हैं। अभी एक बहुत फेमस नहीं कहना चाहिए, चर्चित विषय था, किसी कोई एक्सीडेंट हुआ था BMW कार से हुआ था मुंबई में, मुझे जैसा मुझे याद है। अंडर एज था बच्चा, एक महिला की डेथ हो गई थी, तो जुर्माना कोर्ट में उसे पेश किया गया था। काफी ट्रोल किया जा रहा था जज को कि ऐसे व्यक्ति की तरफ से उसे बेल दे दी गई। क्या करें, बच्चे हैं, उन्हें सजा नहीं दे सकते, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो ऑफेंडर बाय चॉइस नहीं है, बाय इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस उनका और अभिभावकों का और उनका भी, जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे अंडर एज बच्चों को नेचर्ड करने की, देखभाल करने की और ये बताने की कि क्या सही है और क्या गलत। दैट इंक्लूड्स स्कूल का। अभी जैसे करनेगा कि स्कूल में तो बच्चों को नहीं लाने देगा बाइक, पर हमें मालूम है कि लाइसेंस के बाहर बच्चे चला रहे हैं। अब ऑब्वियसली आपकी अप्रोच वहां नहीं है, इसलिए आप नहीं रोक पा रहे। इसलिए मैं पेरेंट्स से बोल रहा हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को रोकिए। वो ना चाहते हुए अपराध करते हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल है और वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स की नजर भी नहीं होती इस पर कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी एक पेंटिंग थी इसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, सिक्योर पासवर्ड, अनआइडेंटिफाइड ईमेल, इस पर क्लिक नहीं करना है, ऐसी काफी चीजें लिखी हुई थी। अच्छा लगा मुझे पेंटिंग देख करके, बच्चों को ये जानकारियां हैं, पर ये जानकारियां होना पर्याप्त है आपको नहीं, आपको वो सावधानी बरतनी पड़ेगी उस जानकारी होते हुए कि बच्चे ऐसे किसी एक्ट में इंडल्ज ना हो जाए। आज का दिन इसीलिए भी मनाया जाता है क्योंकि बच्चों की संपूर्ण देखभाल भी इस संविधान में शासन और यहाँ सत्ता का मौलिक कर्तव्य भी कहा गया, इसलिए मनाते हैं। इस चीज को याद रखते हैं कि ये जो बच्चे हैं इन्हें हर वो चीज मिलनी आवश्यक है जो इनके लिए जरूरी है, इस बजाय इस बात के कि बच्चा कौन है,
कहाँ से आता है, और ये भी जरूरी नहीं कि केवल उन बच्चों को जो सबल परिवारों से, शासन की भी ये जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। इसलिए राइट टू एजुकेशन जैसे बहुत सारे कानून हमारे इस देश के संविधान ने हमें दिए हैं, निसंदेह शासन का उसमें काफी सहयोग भी रहा। बाकी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ के बच्चों को सारी चीजें मालूम है। पर मैं प्रिंसिपल सर से एक अच्छी बात बताना चाहूँगा। मैं बहुत दिन से यहाँ घूम रहा था कि मुझे नुक्कड़ नाटक के लिए कोई टीम नहीं मिल रही थी, क्योंकि इस तरीके के प्लेस से बहुत आसान होता है चीज़ों को बताना, एक्सप्रेस करना। अगर आप लोग परमिशन देंगे और मुझे मेरे डिपार्टमेंट में परमिशन मिलेगी तो मैं आपकी जो टीम थी इनसे हम अगर कहीं ऐसा पॉसिबल हो पाया तो हम कुछ विषयों पर, लीगल विषयों पर हम किसी जगह पर ऐसे प्लेस मैं चाहूँगा कि हम करवा पाएँ, अगर आप लोग परमिशन देंगे ऑफ कोर्स, है ना। ओके, थैंक यू। और आप सभी को फिर से वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे।